अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। सिंध की एक और ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिह का सालन देसी मुर्गी के साथ, और वो भी प्योर गांव के स्टाइल से कि गांव में ये मज़ेदार सा सालन कैसे बनाया जाता है। सिंपल मेथड है लेकिन बहुत ही लाजवाब ये सालन बनता है बिह का। तो कोशिश मेरी यही होगी कि सिंध के सिंपल और मज़ेदार से खाने आगे इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ टाइम के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरा चैनल देखते रहिएगा। अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, समझ आती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें ऑयल चला गया है, और इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी, और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है ताकि ये आराम से गल जाए। तो ये देखें मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, जितना हो आप इसको बारीक काट सकते हैं उतना अच्छा है। तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज चली गई हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट की हुई, और प्याज को हमने कर लेना है फ्राई, इतना कि पे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो प्याज हमारी हो रही हैं, और जब तक इन पे अच्छा सा कलर आ जाता है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, और ये मेरे पास 5 जो है अच्छे खासे बड़े साइज़ के जवे हैं लहसुन के। अच्छा, अदरक का इस्तेमाल गांव के खानों में नहीं होता, गांव में इतना अदरक के बारे में नहीं जानते, तो वो अदरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खानों में, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालते हैं। तो मैं भी सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही डालूंगी, क्योंकि प्योर गांव के स्टाइल से रेसिपी बन रही है, तो हम भी सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमने कूट लेना है और बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो ये लहसुन का पेस्ट हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। ताज़ा लहसुन अदरक के पेस्ट की अलग बात होती है, आप भी कोशिश किया करें कि ताज़ा डाला करें लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे अच्छी खुशबू भी आती है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने फ़िलहाल अदरक नहीं डाला क्योंकि गांव में अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, उन बेचारों को अदरक के बारे में नहीं पता कि अदरक नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो लहसुन का पेस्ट बनाया है, प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा रेसिपी में नहीं है, मैं अपने टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और ½ टीस्पून हल्दी। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है। ठीक है, तो सारे मसाले चले गए। इसमें मैं डालूंगी पानी, और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो गांव के स्टाइल से तड़का बनता है, मैं बिल्कुल वही स्टाइल जो है करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी चला गया, और मसालों को थोड़ा सा हमने भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से आप मसालों को भून लें, ताकि मसालों की अच्छी खुशबू निकल कर आए और अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा भून लिया है सारे मसालों को, और अब जो है मसालों की शक्ल निकलना स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जो है देसी मुर्गी है, और इसके मैंने थोड़े से दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। मुर्गी, देसी मुर्गी वैसे भी इतनी बेचारे की बूटियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो थोड़ी सी मैंने बड़ी करवा ली हैं। तो 1 किलो देसी मुर्गी चली गई, और ये जो लहसुन का पेस्ट हमने अभी बनाया था ये इसमें चला जाएगा। और बस ये थोड़े से मेरे पास खड़े मसाले हैं, 1 तेज़ पत्ता है, और ये 6 से 7 साबित काली मिर्चें हैं, 5 लौंग थी, और ये 3 जो है वो हरी वाली इलायची है, उसका मुंह खोल लिया है, और ये बड़ी वाली इलायची है 1, इसका भी मुंह खोल लें ताकि इसका टेस्ट निकल कर आए। बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची का मुंह हमेशा खोल लिया करें, अच्छा टेस्ट जो है वो निकल कर आता है। तो बस अब हमने करनी है इसकी भुनाई उस वक्त तक जब तक जो चिकन है इसका कलर चेंज हो जाए, और इसका जो है पानी चिकन का अपना सारा ड्राई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक इसको बस हमने भूनना है। चिकन को भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटरों को बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया है ताकि ये आराम से गल जाए। तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है।
3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। और बस इनको भी हमने भूनना है, 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे। चिकन देसी चिकन है तो ये आराम से टमाटर हो जाएंगे चिकन के साथ। तो बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और ये देखें टमाटर ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है, अब पानी निकलना स्टार्ट हो गया टमाटरों का। आंच मेरी तेज़ ही है। इसमें मैं अब क्या करूँगी, चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको हमने बस कवर कर देना है उस वक्त तक जब तक चिकन गल नहीं जाता। देसी मुर्गी है, अब देखते हैं ये कितनी देर में गलती है। कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, कभी बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये छोटी साइज़ की चिकन है तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लेगी। बड़े साइज़ की चिकन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है देसी। तो बस इसको हम कवर कर देंगे और देखते हैं कि ये चिकन कितनी देर में गलती है। तो देखें चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसको देख लेते हैं कि किस हद तक ये गली है। मैंने बीच में चेक किया था, छोटे साइज़ का मैंने चिकन लिया था तो ये बहुत अच्छी जो है वो गली है, बहुत जल्दी गल गई है। छोटे साइज़ की थी शायद इस वजह से जल्दी गल गई है। तो ये चिकन हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि ये मेरे पास आधा किलो बे हैं, इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और बॉयल कर लिया है उस वक्त तक जब तक ये गल नहीं जाते। तो ये गले हुए बे हैं, इनको मैंने साफ़ करने का, पकाने का तरीका अलग से मैंने कंप्लीट वीडियो जो है मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बे चले गए और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। इसमें मैं तकरीबन 1 कप ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। मैं ज़्यादा जो है शोरबा नहीं रख रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं सिर्फ इसमें 1 कप पानी का डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं भुना भुना बनाऊँगी। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसको दोबारा से मैं कवर कर दूंगी। ज़ाहिर है बे हैं, सिर्फ बॉयल हुए हुए हैं तो 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे ताकि बे में भी सालन का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए, मसालों का और जो है दूसरी चीज़ों का। तो बे को हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कवर कर दिया था। बस 5 मिनट के लिए बे को कवर कर दिया था ताकि इसमें अच्छे से मसालों का टेस्ट आ जाए। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये भी रेसिपी में नहीं है, मैं अपने टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक इसमें जाता है हरा धनिया और हरी मिर्चें। गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, हरे धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है गाँव साइड पर। तो मैं इसमें अच्छा खासा जो है ठीक ठाक हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, 3 मैंने बारीक हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बस ये चला गया, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, दोबारा से जो है हल्की आंच पे इसको कवर कर देंगे ताकि हरे धनिए का और गरम मसाले का अच्छा सा टेस्ट निकल कर आए सालन में। तो ये देखें मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था और ये बड़ा अच्छा सा अब सालन हमारा तैयार हो गया है। देसी मुर्गी और बे का सालन जो है वो तैयार है, बिल्कुल गांव के स्टाइल से। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है। मैंने सिर्फ इसमें ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला जो है इजाफ़ी डाला है, वो रेसिपी में नहीं था, गांव में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला है। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सालन तैयार हुआ है। मैंने तो ख़ास तौर पे गाँव के सालन को टेस्ट किया है, उनके खानों में बहुत जायका होता है, सिंपल चीज़ें डालते हैं लेकिन बहुत टेस्ट होता है। वो टेस्ट शायद मैं ना ला पाऊँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है कोशिश की है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।